नमस्कार साथियों, आप लोग का स्वागत है लाइव क्लासेस में। कल हमने पिछली कक्षा में कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़े थे हम लोग, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने कंप्लीट भी किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, देखिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, सबसे पहले जानेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन जानेंगे। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है क्या, पहचान। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहचान। आइडेंटिफिकेशन देखिए, इस टेंस के वाक्यों के अंत में, टेंस के वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में, अंत में, अंत में या ई ए या ये आए हो तो, या आ था, ती थी, ते थे, आए हों। ते थे, आए हों। तो हम किस टेंस में बनाएंगे इसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आया हो, या ई के बाद ता था, ती थी, ते थे, आए हो, तो किस किस टेंस में हम बनाएंगे उसे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे इसका रूल्स देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, अफर्मेटिव का रूल देखिए। अफर्मेटिव अफर्मेटिव का रूल देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखिए। देखिए रूल क्या होता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। वर्ब लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, वह कल बाजार बाजार गई। वह कल बाजार गई, तो लास्ट में क्या आया, ई आया ना, गई 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 आया ना, ई गई। तो वह कल बाजार गई, तो क्या लिखेंगे, ही वेंट। गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। ही वेंट, ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, तुमने अपना काम
कर ली है नहीं रहेगा, सॉरी। तुमने अपना काम कर ली। कर ली तो देखिए यू डिड योर वर्क। देखिए इसमें हमने बताया कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो जैसे एग्जांपल हमने देखा कि वह कल बाजार गई, तो ही वेंट टू मार्केट, मार्केट स्टरडे होगा, सॉरी, ही वेंट टू मार्केट स्टरडे होगा, मार्केट स्टरडे, ही वेंट टू मार्केट स्टरडे। तो वह कल बाजार गई, तो ही वेंट टू मार्केट स्टरडे। तुमने अपना काम कर लिया, तो यू डिड योर वर्क, तुमने अपना काम कर लिया। अब आगे देखते हैं। आगे चलिए देखते हैं तीसरा एग्जांपल। राकेश कल मेरे साथ खाना खाया। तो राकेश कल मेरे साथ खाना खाया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राकेश एट फूड विथ मी yesterday। देखिए राकेश कल मेरे साथ क्या किया, खाना खाया। तो राकेश एट फूड विथ मी yesterday। चौथा एग्जांपल देखिए, सरला देखिए सरला एक मधुर गीत गाती थी। देखिए लास्ट में क्या आया, इसमें ती थी आया ना, ता था ती थे या ये आया हो तो किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो जैसे सरला sang a sweet song। सरला sings a sweet song। अब हमने इसमें बात किया, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने बताया आप लोग को कि जब वाक्य के अंत में क्या आया, ए के बाद
या ए आया हो तथा ता था ती थी ते थे आया हो तो हम उसे किस टेंस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हमने उदाहरण देखा इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का कि मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए एक कंस्ट्रक्शन है इसका। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल हमने बताया कि वह कल बाजार गई तो ही वेंट टू मार्केट यस्टरडे, तो सबसे पहले क्या आया? ये सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, फिर इसका वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार सेकंड हमने देखा तुमने अपना काम कर ली, तो यू डिड योर वर्क। इसी प्रकार हमने थर्ड एग्जांपल देखा। राकेश कल मेरे साथ खाना खाया, तो राकेश एट फूड, मतलब राकेश ने क्या किया? खाना खाया। विथ मी यस्टरडे, राकेश ने मेरे साथ क्या किया? कल खाना खाया। सरला एक मधुर गीत गाती है, तो सरला sang ए स्वीट सॉन्ग। सिंग का सेकंड फॉर्म sang होता है, थर्ड फॉर्म सॉन्ग होता है, सिंग sang सॉन्ग होता है। अब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने अफर्मेटिव को पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ये देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या है? नेगेटिव सेंटेंस देखिए क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस देखिए, सबसे पहले इसका रूल जानेंगे हम लोग। रूल देखिए क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर किसका प्रयोग करेंगे? ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये है इसका नेगेटिव का कंस्ट्रक्शन है। देखिए नेगेटिव का कंस्ट्रक्शन में, देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे नहीं पढ़ाया। मैंने उसे नहीं पढ़ाया, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई डिड नॉट टीच हिम, मैंने उसे नहीं पढ़ाया। दूसरा एग्जांपल देखिए, वह स्कूल नहीं जाती थी। वह स्कूल नहीं जाती थी, तो देखिए वह स्कूल नहीं जाती थी, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सी डिड नॉट गो टू स्कूल। वह स्कूल नहीं जाती थी। तीसरा एग्जांपल देख लीजिए, सोनू अपना काम नहीं करता था।
देखिए सोनू अपना काम नहीं करता था, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोनू का लिखेंगे, सोनू सोनू डिड नॉट डू हिज वर्क। देखिए हमने नेगेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने उसे नहीं पढ़ाया तो आई डिड नॉट टीच हिम, मैंने उसे नहीं पढ़ाया। फिर दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, वह स्कूल नहीं जाती थी तो सी डिड नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि वह स्कूल नहीं जाती थी तो एक स्त्री का बोध कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे वह के लिए क्या लगाया, सी का प्रयोग किया, सी डिड नॉट गो टू स्कूल। सोनू अपना काम नहीं करता था तो सोनू डिड नॉट डू हिज वर्क, सोनू अपना काम नहीं करता था। तो इस प्रकार हमने नेगेटिव को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट देखिए क्या है, नेवर का प्रयोग, नेवर का प्रयोग, नेवर का प्रयोग देखिए, नेवर का प्रयोग, यदि वाक्य में कभी नहीं आया, कभी नहीं आया तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का। नेवर के प्रयोग में रूल क्या है, रूल लिखिए, नोट करके लिखिए, नेवर के साथ हम अफर्मेटिव का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, अफर्मेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वह अपना काम कभी नहीं की, वो अपना काम कभी नहीं की, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, सी लिखेंगे, सी नेवर डिड हर वर्क। देखिए यदि वाक्य में कभी नहीं आया तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। नोट में हमने लिखा है कि जब नेवर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, अफर्मेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे वो अपना काम कभी नहीं की, तो देखिए सी नेवर डू का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। अफर्मेटिव में क्या होता था, वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते थे, तो सी नेवर डिड हर वर्क। देखिए कंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कंस्ट्रक्शन इसका ये होता है, यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नेवर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये होता है जब वाक्य में कभी नहीं आया हो तो उसका नियम हमने
जाना कि इस प्रकार से हम लोग इसका नियम बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से हमने जाना कि इसका नियम क्या होता है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नेवर का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। वह आना कभी कभी नहीं पकाती थी, आती थी। लास्ट में क्या आया, ती थी आया। तो देखिए लिखेंगे क्या, सी नेवर, सी नेवर कुक्ड फूड। देखिए सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फिर भी हम अफर्मेटिव नियम का प्रयोग करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, तीसरा एग्जांपल जैसे देख लीजिए, तुम कभी कभी नहीं पढ़ते थे, तुम कभी नहीं पढ़ते थे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू का प्रयोग करेंगे, यू नेवर रीड, तुम कभी नहीं पढ़ते थे, क्योंकि यू रीड का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, इसलिए यू नेवर रीड, तुम कभी नहीं पढ़ते थे। इस प्रकार हमने जाना कि यदि वाक्य में कभी नहीं आया हो तो हम नेवर का प्रयोग करेंगे, और नेवर के साथ हम हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। और जैसे एग्जांपल में हमने देखा कि वो अपना काम कभी नहीं की, तो सी नेवर डिड हर वर्क। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, फिर नेवर का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार हमने सेकंड एग्जांपल को देखा, तो वह खाना कभी नहीं पकाती थी, तो सी नेवर कुक्ड फूड। थर्ड एग्जांपल हमने देखा कि तुम कभी नहीं पढ़ते हो, तो यू नेवर रीड। इस प्रकार हमने नेवर के प्रयोग के बारे में जाना। अब हम लोग अगला प्रयोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पार्ट ए देखिए, सबसे पहले जानेंगे पार्ट ए के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पार्ट ए के बारे में देखिए, पार्ट ए के बारे में जानेंगे। पार्ट ए क्या है, पार्ट ए देखिए क्या है। पार्ट ए के बारे में देखिए, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो, जब वाक्य किससे प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, फिर किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं।
देखिए सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल देखिए, क्या क्या वह पढ़ता नहीं था, क्या वह नहीं पढ़ता था, सॉरी एक मिनट, क्या वह नहीं पढ़ता था, हाँ देखिए क्या वह नहीं पढ़ता था, तो सबसे पहले क्या लिखें, क्या की स्पेलिंग लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो सबसे पहले क्या होगा, डिड आएगा, डिड 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 ही नॉट रीड, क्या वह नहीं पढ़ता था, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा, देखिए क्वेश्चन मार्क रहेगा यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल, दूसरा, क्या तुम बाजार नहीं जाते थे, जाते थे, देखिए क्या तुम बाजार नहीं जाते थे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड डिड यू नॉट गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हमने ए में क्या जाना कि जब वाक्य क्या हो, क्या से प्रारंभ हो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट का, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या वह नहीं पढ़ता था, तो डिड ही नॉट रीड, क्या वह नहीं पढ़ता था। जैसे आपको कहना हो क्या तुम बाजार नहीं जाते थे, तो डिड यू नॉट गो टू मार्केट। इस प्रकार अब हम आगे देखेंगे पार्ट बी में क्या होता है। पार्ट बी इंट्रोगेटिव का पार्ट बी देखिए, पार्ट बी, पार्ट बी क्या है, पार्ट बी देखिए, पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में जब जब वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो, कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो। देखिए जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन जानेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे, फिर डिड का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का
प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का देखिए एग्जाम्पल देखिए, तुम अपना काम क्यों नहीं करते थे, क्वेश्चन मार्क। तुम अपना काम क्यों नहीं करते थे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई को उठाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, वाई डिड यू नॉट डू योर वर्क। देखिए तुम अपना काम क्यों नहीं करते थे, तो व्हाई डिड यू नॉट डू योर वर्क। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, राधा एक सुंदर गीत कहाँ गाती थी, राधा एक सुंदर गीत कहाँ गाती थी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वेयर लिखेंगे, वेयर डिड राधा, वेयर डिड राधा सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। देखिए इंट्रोगेटिव पार्ट बी में हमने जाना कि जब वाक्य के बीच में क्या आया हो, कोई क्वेश्चन वर्ड आया तो हम उसे कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे, फिर डिड का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें हमने कि तुम अपना काम क्यों नहीं करते थे, तो व्हाई डिड यू नॉट डू योर वर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं करते थे। इसी प्रकार सेकंड ने हमने जाना कि राधा एक सुंदर गीत कहाँ गाती थी, तो वेयर डिड राधा सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इस प्रकार हमने पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को हमने जाना कि कैसे इसका कंस्ट्रक्शन बनता है। अब बात आती है कि अब इसमें एक और बचा है, जैसे हु का प्रयोग कब करते हैं, तो देखिए हु का प्रयोग भी जान लीजिए। देखिए हु का प्रयोग, देखिए हु का प्रयोग, हु का प्रयोग जान लीजिए। देखिए हु का प्रयोग कैसे होता है, सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, हु को उठाएंगे, हु को उठाएंगे, हु को उठाएंगे, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए हु का प्रयोग करेंगे, फिर किसका प्रयोग करेंगे, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, आप को किसने
किसने देखा, आपको किसने देखा। जैसे आपको किसने देखा, तो किसने की स्पेलिंग क्या होती है, हु। आपको किसने देखा, तो हु सा यू। आपको किसने देखा, तो हु सा। सी माने देखना होता है, सी का सेकेंड फॉर्म सा यू। आपको किसने देखा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन मार्क रहेगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, यह किसने किसने किया। देखिए, हु डिड दिस, यह किसने किया। तो हमने देखिए हु का प्रयोग में जाना कि हु का प्रयोग अफर्मेटिव की तरह होता है। सबसे पहले हु को रखेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल हमने देखा पहला कि आपको किसने देखा, तो सबसे पहले हु को प्रयोग किया गया, हु सा यू। तो देखिए सबसे पहले हु आया, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार हमने यह देखा कि यह किसने किया है, तो हु डिड दिस। इस प्रकार हमने आज पास्ट इंडेफिनिट का कंप्लीट कंस्ट्रक्शन पढ़ा, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, और हु का प्रयोग कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, सबने हमने आज पढ़ा। और एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर देते हैं। देखिए, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने अफर्मेटिव में जाना कि जब वाक्य के अंत में क्या आया हो, या ये के बाद या तो आया हो, या तो ता था ती थी ते थे आया हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट का, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। जैसे वह कल बाजार गई थी, ही वेंट टू मार्केट, तुमने अपना काम कर ली, तो यू डिड योर वर्क। इस प्रकार हमने इसका अफर्मेटिव का रूल्स को हमने जाना। देखिए अब अगला, राकेश कल मेरे साथ खाना खाया, तो राकेश एट फूड विथ मी यस्टरडे। सरला एक मधुर गीत गाती थी, सरला सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। देखिए नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस फिर हमने जाना कि व्हाट इज नेगेटिव सेंटेंस में कैसे हम हाउ टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंस, मतलब हम कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर डिड नॉट का, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने उसे नहीं पढ़ाया, तो आई डिड नॉट टीच हिम। वह स्कूल नहीं जाती थी, तो सी डिड नॉट गो टू स्कूल। सोनू अपना काम नहीं करता था, तो सोनू डिड नॉट डू हिज वर्क। फिर नेक्स्ट देखिए, फिर हमने नेवर का प्रयोग जाना। नेवर का प्रयोग में जाना कि जब वाक्य के बीच में क्या आया हो, कभी नहीं आया हो, तो हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, नेवर का प्रयोग करेंगे। और नेवर के प्रयोग में हम पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का हम प्रयोग करते हैं। जैसे मतलब एग्जांपल देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर नेवर का प्रयोग किया जाएगा, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वह खाना कभी नहीं पकाती थी, तो सी नेवर कुक्ड फूड। देखिए सी लगा है, फिर नेवर के साथ हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इसी तरह तुम कभी नहीं पढ़ते हो, तो यू नेवर रीड। इसमें नेवर वाले में होता है कि वर्ब का हम किसका प्रयोग करते हैं, सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर हमने जाना, फिर हमने इंट्रोगेटिव में पार्ट टाइम में जाना कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो हम उसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल में हमने जाना कि जैसे क्या हुआ, वह नहीं पढ़ता था, तो डिड ही नॉट रीड। क्या तुम बाजार नहीं जाते थे, तो डिड यू नॉट गो टू मार्केट। इसी प्रकार हमने पार्ट बी में पढ़ा कि जब वाक्य के बीच में क्या आया हो, कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो, तो हम उसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को ही उठाएंगे, फिर उसके साथ सब यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे
सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए डिड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट का, डिड के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, सॉरी डिड के बाद क्या आएगा, देखिए क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे प्रयोग हुआ है, उसमें छूट गया था लिखने में हमको लग रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या, किसका प्रयोग करेंगे, जब वाक्य के बीच में क्या आया हो, कोई क्वेश्चन वर्ड आया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, फिर डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम अपना काम क्यों नहीं करते थे, तो व्हाई डिड यू नॉट डू योर वर्क। देखिए सबसे पहले क्या आया, क्वेश्चन वर्ड आया, फिर डिड का प्रयोग किया गया, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया, फिर नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग किया गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार हमने, ये तो क्या से प्रारंभ है ना, इसी प्रकार हमने हु का भी प्रयोग करा कि हु का प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं। जैसे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु को लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको किसने देखा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु सा यू, आपको किसने देखा, तो हु का प्रयोग किया गया, सी का मतलब होता है देखना, सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सा होता है, फिर यू, आपको किसने देखा, यह किसने किया, तो हु डिड दिस। इस प्रकार हमने पास्ट इंडेफिनिट को आज कंप्लीटली आज हम लोग ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।